पाकिस्तान अवाम का सवाल बिजली के हवाले से ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान की में बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी कब तक हम तवक्को कर सकते हैं? आई थिंक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। पाकिस्तान में बिजली का सेक्टर तंजीम नौ मांगता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके सर्कुलर डेट को कम कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम एक सब्सिडी का राइट अमाउंट रखकर ये इंश्योर कर रहे हैं कि सर्कुलर डेट ना बढ़े, ये एक अच्छी बात है। हमने डिस्कोर्स के बोर्ड्स वगैरह तब्दील किए, ये एक अच्छी बात है। ये काम इन द टाइम फ्रेम जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, मैं रिपीट करता हूँ, द डिस्कोर्स हैव टू गो इनटू द प्राइवेट सेक्टर। द जनरेशन कंपनीज जो हमारे पास हैं, ये नंदीपुर है, दूसरी जनरेशन कंपनीज हैं, कोल फायर्ड प्लांट्स हैं, एलएनजी फायर्ड प्लांट्स हैं, ये सब तक जब तक प्राइवेट तहवील में नहीं जाते, जब तक के एक मार्केट नहीं क्रिएट होती, जिसको सीटीबीसी हम कह रहे हैं। आज मैं शायद 11 साल से ये कहानी सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट जो बिडिंग के थ्रू ये बनाई जाए, ताकि एक कंपेटिटिव रिटेल सेक्टर हो, वो सस्ती बिजली ले रहा हो, यानी कि बिडिंग के थ्रू ले रहा हो, और आप बहुत से जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास ये ऑप्शन हो कि वो किससे बिजली खरीद सकते हैं। ये एक कंपेटिटिव मार्केट का क़याम है। जब तक वो नहीं हो जाता, जब तक कि एक रेगुलेटर ऐसा नहीं बनता जो मार्केट मेकर हो, मार्केट कंपेटिटिव बनाए, ये जब तक सारे काम नहीं होंगे, और इन दी एंड ये जो एफिशिएंसीज हैं डिस्कोस की, इसके थ्रू बेहतर नहीं होंगी। अब आप ये देखिए कि मैंने ये नहीं कहा कि डिस्कोस के लॉसेस कम कर लें, रिकवरीज बेहतर कर लें, ये तो चलें, पब्लिक सेक्टर में हो रहा है, मैंने पहले भी मेंशन किया। पर जब तक एक्चुअल बातें नहीं होगी, रेगुलेटर ठीक नहीं होगा, एनर्जी पॉलिसी को हम एक प्रोफेशनल मिनिस्ट्री के थ्रू एनर्जी पॉलिसी का फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, और ये जो प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन करनी है कंपेटिटिव मार्केट, जब तक आप ये नहीं करेंगे। आसान मिसाल, टेलीकॉम सेक्टर पाकिस्तान का, जिस सेक्टर से मैडम आप मुझसे बात कर रही हैं, वो सेक्टर यानी कि मीडिया सेक्टर, और तीसरा बैंकिंग सेक्टर, इन तीनों में पाकिस्तान की ही मिसाल है। हमने ये काम किया है, मार्केट भी है, कंपेटिटिवनेस भी है, नई जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं, और सबसे बढ़ के इतने चैनल्स हैं, जो मर्जी देख लीजिए, पसंद आता है वो देख लीजिए, नहीं पसंद आता है कोई और देख लीजिए। दैट्स हाउ वी हैव टू प्ले दिस आउट। अगर ये नहीं समझेंगे तो पैच वर्क से कभी भी आपका एनर्जी सेक्टर जो है वो ठीक नहीं होगा। राइट है सर। अमेरिका ने भारत पर 20% टैरिफ लगाया है, जबकि पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है। इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? So that's a really good question. So पहली तो मेरी ओपिनियन जो इस वक्त टैरिफ निगोशिएशंस हुई हैं और उसके जितनी फ्रेमवर्क्स सामने आए हैं, वो ये हैं कि पाकिस्तान के लिए ये न्यूट्रल टू गुड सिचुएशन है जो इस वक्त आई है। न्यूट्रल इसलिए कि हम वर्स ऑफ नहीं है कंपेयर टू आर जो कंपेटिटर्स हैं, जो कि बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इनको मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के कंपेटिटर्स हैं। इंडिया पे हम अलहदा आते हैं, वो भी कंपेटिटर हैं, तो इनसे हम कुछ 19% बेहतर हैं, ये 20% पे हैं। सो वी आर न्यूट्रल टू बेटर। गुड इसलिए है कि एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क भी यूएस के साथ बात हो रही है। ऑयल के एक रिजर्व्स हैं, यूएसएआईडी की ही रिपोर्ट है 2014-15 की, जिसमें शेल गैस के रिजर्व, जिसमें एनर्जी के अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिजर्व्स, ऑनशोर, ऑफशोर। इसमें 25 अक्टूबर तक आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि हमने एक टेंडर ओपन किया हुआ है कि क्या यूएस इंटरेस्ट आता है। पहले भी एक्सॉन मोबिल जो है ये काम करता रहा है, सो क्या उसका इंटरेस्ट आता है। सो एक तो ये है, दैट्स द गुड पार्ट ऑफ इट। बाकी भी अगर इन्वेस्टमेंट की स्टोरी है तो लेट्स हियर द डिटेल। कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि आप 25% टैरिफ था वहां पे पहले, तो आपका सिर्फ 6% का एडवांटेज था। अब तो एडवांटेज बहुत बढ़ गया, 19 और 50 का। सो अपैरल और कुछ और चीजें जिनमें आई थिंक द इंडियन एक्सपोर्टर्स विल नाउ स्टार्ट फाइंडिंग इट हार्ड टू कॉस्ट कम्पीट, राइट। सो अभी जो मैं सुन रहा हूं और जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड अदर मार्केट्स। तो क्या यूएस की मार्केट ओपन अप हो जाएगी, और वो जो $2.5 अरब की मशीनरी पाकिस्तान टेक्सटाइल की आई थी, जो हमने 1% यानी कि 1% पे उनको कर्जा दिया 10 साल का, ये भी याद रखिए, पहले 2019 की बात है। टर्फ के निज़ाम से एक मैकेनिज्म आया था, ये एक स्कीम आई थी जिसमें हमने एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री को दिया था, और कहा यह जाता था कि एक टेक्सटाइल 16-18 अरब डॉलर नहीं, कहीं 20 से 25 अरब डॉलर के दरमियान एक्सपोर्ट करेगी। सो देयर इज द अपॉर्चुनिटी फॉर देम। नाउ दे हैव टू शो मेटल, दे हैव टू शो देयर कैलिबर, दे हैव टू फाइंड दैट मार्केट। सो कॉस्ट कंपेटिटिवनेस बेहतर करें, प्रोडक्टिविटी बेहतर करें, कॉटन प्रोडक्शन को बेहतर करें, पाकिस्तान में वैल्यू चेन पूरी कंप्लीट करें, मैन मेड फाइबर चाइना से खरीदना है। तो अब ये एक ओपन चीज है अभी, क्या चाइना पे मैन मेड फाइबर पे भी 30% आई थिंक ड्यूटी है, क्या ये
30% ही रहती है, चाइना अगले 90 दिन में उनको एक स्पेस मिली है, वो कैसे प्ले आउट करता है, बट सर्टेनली देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान एंड आई एम रियली होपिंग आगे भी आ जाए। अमेरिका ने पाकिस्तान पे 19% टैक्स आयद किया, जबकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 4200 अमेरिकी अशिया पर टैरिफ जीरो कर दिया है। इस इक्वेशन को कैसे देखते हैं हम? इंपॉर्टेंट सवाल है। अगेन देखिए, अमेरिका ने ये सारा काम शुरू इसलिए किया था कि उनके ट्रेड डेफिसिट्स थे बहुत सी कंट्रीज के साथ। पाकिस्तान के साथ उनका, हम 5-6 अरब डॉलर की अशिया उनको बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और उनसे मंगवाते हैं 1.5-2 अरब डॉलर की। तो अगर ये 3-4 अरब डॉलर का खसारा है तो वो चाहते हैं कि ये पूरा हो। तो ये 4200 अशिया नहीं है, ये HS कोड्स हैं जिन पे हमने, ये सुनने में आ रहा है, अभी अब पढ़ेंगे जब तक फ्रेमवर्क सामने नहीं आता, कि हमने जीरो रेटिंग किया है। फिर देखना पड़ेगा कि ये जीरो रेटिंग के लिए WTO को कैसे हम बाईपास करेंगे। क्या हम जाके इनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं? हमने चाइना के साथ भी मेरा ख्याल है 2400 लाइंस का किया हुआ है, वो देखना पड़ेगा। और फिर हमें उनसे कुछ चीज़ें, कॉटन मंगवानी है, साल मंगवा सकते हैं, ऑयल सीड्स हैं, मशीनरी है, ये सब चीज़ें मंगवाई जा सकती हैं ताकि थोड़ा सा हम शिफ्ट कर सकें। बट ये ज़रूर है कि एक लीनिंग होगी कि हम उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आई थिंक आने वाले वक्तों में, चूंकि अभी तो बातचीत हो रही है और बातचीत फिनिश नहीं हुई, और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज नॉट द एंड, कि हम कहीं एंड पे पहुंच गए 19 और 0 करके। अभी हर HS कोड में क्या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पाकिस्तान देगा, उसके क्या एग्रीमेंट्स होंगे, जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो कुछ चीज़ें हम उनसे ज़रूर मंगवा सकते हैं। 3 का जिक्र मैंने आपसे किया है, और इससे एक ट्रेड की हमारी अपॉर्चुनिटी जो 5-6 अरब डॉलर की है, वो अगर 8-10 अरब डॉलर पे चली जाती है तो इन द एंड वी कैन स्टिल बी इन अ ट्रेड सरप्लस विद अमेरिका। अमेरिका हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनर है, और लगता यूं है कि 10 मई के बाद और जो मुलाकातें हुई हैं और जो इस वक्त टिल्ट है US अथॉरिटीज का पाकिस्तान, वो बड़ा पॉजिटिव है। इंडीड। एक हफ्ते में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $5 फी बैरल से ज़ायद कम हो गई हैं। क्या 15 अगस्त से हम इसका असर एक्सपेक्ट करें? पाकिस्तान पर भी आएगा? आपके ख्याल में पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कितनी कमी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द नेचुरल प्राइस? थोड़ा सा रुपया कमज़ोर हुआ था, 285-286 पे टू $1 ट्रेड हो रहा था, उसमें भी थोड़ी सी सकत आई है जब हमने, जैसे कहते हैं, लिक्विडिटी को बेहतर किया, प्रॉबेबली स्मगलिंग पे, होर्डिंग पे, फिर दोबारा सा थोड़ा सा क्रैकडाउन किया, तो वो दोबारा 282-283 पे आया है। इन दोनों को देखते हुए लेट्स होप कि डायरेक्शनली देयर विल बी सम बेनिफिट टू द कंज्यूमर इन दी ऑयल प्राइस जो आपको अगस्त में मिलेगी। पाकिस्तान अवाम का सवाल बिजली के हवाले से ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान की में बिजली की कीमतों में वाज़े कमी कब तक हम तवक्को कर सकते हैं? आई थिंक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। पाकिस्तान में बिजली का सेक्टर तंजीम नौ मांगता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके सर्कुलर डेट को कम कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम एक सब्सिडी का राइट अमाउंट रखकर ये इंश्योर कर रहे हैं कि सर्कुलर डेट ना बढ़े, ये एक अच्छी बात है। हमने डिस्कोर्स के बोर्ड्स वगैरह तब्दील किए, ये एक अच्छी बात है। ये काम इन द टाइम फ्रेम जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, मैं रिपीट करता हूँ, द डिस्कोस हैव टू गो इनटू द प्राइवेट सेक्टर। द जनरेशन कंपनीज जो हमारे पास हैं, ये नंदीपुर है, दूसरी जनरेशन कंपनीज हैं, कोल फायर्ड प्लांट्स हैं, LNG फायर्ड प्लांट्स हैं, ये सब तक जब तक प्राइवेट तहवील में नहीं जाते, जब तक के एक मार्केट नहीं क्रिएट होती, जिसको CTBC हम कह रहे हैं। आज मैं शायद 11 साल से ये कहानी सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट जो बिडिंग के थ्रू ये बनाई जाए, ताकि एक कंपेटिटिव रिटेल सेक्टर हो, वो सस्ती बिजली ले रहा हो, यानी कि बिडिंग के थ्रू ले रहा हो, और आप बहुत से जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास ये ऑप्शन हो कि वो किससे बिजली खरीद सकते हैं। ये एक कंपेटिटिव मार्केट का क़याम है।